हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है भारत की पासपोर्ट रैंकिंग ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 57 देशों में भारत की एंट्री। पासपोर्ट रैंकिंग आ गई है गाइस 2023 की, और भारत की रैंकिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, क्योंकि भारत का एक टाइम पे पासपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इतना पावरफुल नहीं था। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहा है दिन ब दिन। और पाकिस्तान का क्या हुआ है वो भी हमें देखेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता, शायद पता लग जाए इसके अंदर। बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा है। इनसाइड नॉलेज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। देखते हैं भारत का क्या रैंक है, हमारा क्या है। काउंट करते हैं, 3 एंड स्टार्ट। दोस्तों, हर रोज भारत की अर्थव्यवस्था और कूटनीति से जुड़ी काफी पॉजिटिव खबरें निकलकर सामने आती है, लेकिन अगर हमें इनका इम्पैक्ट देखना है तो हम ज्यादा लंबा इंतजार किए बिना सीधा पासपोर्ट रैंकिंग पर नजर डाल सकते हैं। क्योंकि पासपोर्ट रैंकिंग से हम किसी भी देश की सॉफ्ट पावर का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। और अब इसी की कड़ी में ग्लोबल लेवल पर भारत को एक काफी बड़ी जीत हासिल हुई है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। दरअसल दोस्तों, ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग के मामले में हेनले एक काफी बड़ा नाम है, जिन्होंने अपनी लेटेस्ट रैंकिंग जारी कर दी है। और इसमें भारत की रैंकिंग देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि अब भारतीय पासपोर्ट विश्व में 80वां सबसे ताकतवर पासपोर्ट बन चुका है, जिसके तहत अब भारतीय कई देशों में बिना किसी पासपोर्ट या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा उठाते हुए जा सकते हैं, जो वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती आर्थिक और कूटनीतिक ताकत का एक सीधा इंडिकेटर है। अगर संख्या की बात करें तो आज विदेशों में यात्रा करने के लिए एक भारतीय पासपोर्ट के साथ 57 अलग अलग देशों में बिना किसी वीजा के जा सकते हैं। साथ ही इंडोनेशिया समेत कई दूसरे देशों में भारतीयों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलेगी, जो भारतीयों के लिए यात्रा करना बहुत ही ज्यादा आसान बना देगा। हालांकि अभी भी हमें 100 से भी ज्यादा देशों में यात्रा करने के लिए वीजा की जरूरत पड़ेगी, लेकिन भारत के लिए वीजा फ्री देशों की संख्या हर महीने बढ़ती जा रही है, जो काफी अच्छी बात है। वहीं पर इस लिस्ट में पाकिस्तान को दुनिया का चौथा सबसे कमजोर पासपोर्ट माना गया, जिसके तहत पाकिस्तान को इस लिस्ट में 100वीं रैंक मिली। बता दें कि जनवरी के पहले पाकिस्तानी नागरिक आसानी से 35 देशों में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते थे, पर अब यही संख्या 33 देशों तक सीमित हो चुकी है। मतलब पाकिस्तान की ग्लोबल पावर और सॉफ्ट इन्फ्लुएंस में हम हर दिन कटौती देख सकते हैं, जिसकी मुख्य वजह पाकिस्तान में बढ़ता आतंकवाद और इकोनॉमिक क्राइसिस है। वहीं पर इस लिस्ट में चीन को 63वीं रैंक हासिल हुई है, जिसके तहत चीन के नागरिक 80 देशों में बिना किसी वीजा के यात्रा कर सकते हैं। साथ ही बता दें कि अब दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट के तौर पर सिंगापुर ने जापान को पीछे कर दिया। मतलब सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है। इतना ही नहीं, बल्कि फ्रांस का पासपोर्ट अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और कई दूसरे देशों से भी ज्यादा ताकतवर है, जिसके तहत इस इंडेक्स में फ्रांस को 3री रैंक मिली है, जबकि अमेरिका 8th, ब्रिटेन 4th और ऑस्ट्रेलिया 6th पोजीशन पर है। दोस्तों, पासपोर्ट रैंकिंग इंडेक्स के मुताबिक इस साल भारत की रैंकिंग में पिछले साल के मुकाबले 5 स्पॉट की उछाल देखने को मिली, जो भारत की बढ़ती आर्थिक और कूटनीतिक ताकत की वजह से हुआ। साथ ही हम इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते कि जिस तरह से ग्लोबल लेवल पर भारत की फॉरेन पॉलिसी हर देश में अपनी पकड़ मजबूत करते जा रही है, इसका सीधा नतीजा हमें बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और दुनिया भर के अलग अलग देशों में भारतीयों के लिए लीनियंट वीजा पॉलिसी के तौर पर देखने को मिल रहा है, जो काफी अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, फिर भी भारत को अपने पासपोर्ट में और भी काफी ज्यादा सुधार करने की जरूरत है, और 80 स्थान से उठकर भारत को अंडर 50 जरूर आना चाहिए। और हाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर संयुक्त राष्ट्र में भारत द्वारा दिए गए एक ऐसे बयान को लेकर है, जिसे सुनकर रूस भी हैरान है, क्योंकि रूस को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि पिछले 2 दिनों में उनके और यूक्रेन की तरफ से उठाए गए कदम को ध्यान में रखते हुए भारत संयुक्त राष्ट्र में सीधे बोलना शुरू कर देगा। दरअसल पिछले 2 दिनों से यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो चुका है। सबसे पहले तो रूस ने यूक्रेन के एक शहर ओडेसा पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए, जिसमें ज्यादा चिंताजनक खबर ये थी कि इनमें से काफी हमले सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलियन प्रॉपर्टी पर किए गए। जिसके बाद यूक्रेन की तरफ से काउंटर अटैक में क्रीमिया और मेनलैंड रशिया को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण ब्रिज के बड़े हिस्से पर हमला किया गया, जिसे देखते हुए रूस ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्पॉन्सर ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से अपने हाथ बाहर खींच लिए। जिसका मतलब यह है कि अब ब्लैक सी में से कोई भी खाद्य पदार्थ रूस नहीं गुजरने देगा, जिसके बाद इनकी शिपमेंट पूरी तरह से ठप हो चुकी है। जिसे ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र में हमारी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज मैम ने ये बात खुलकर कह दी है कि हाल ही में यूक्रेन में जो डेवलपमेंट हुए हैं, उन्हें देखकर भारत काफी ज्यादा चिंतित है, क्योंकि इस तरह से डेवलपमेंट पीस और स्टेबिलिटी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे। और अगर ऐसा ही चलता
बढ़ता मतलब रहा यूक्रेन तो का वैश्विक साइड स्तर पर अशांति तेजी से बढ़ सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बयान से हमने रूस को इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज भी किया, जो भारत की मजबूत फॉरेन पॉलिसी को दर्शाता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि कैसे भारत ने गलत नहीं G20 देख में सकता। रूस को क्रिटिसाइज नहीं होने हाँ दिया, भाई। जो कि इन सब डिस्कशन के लिए एक सही प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन जब रूस ने ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से अपने हाथ बाहर खींच लिए, तब हमने यूएन में खुलकर आवाज उठाई, जिसे देखकर दुनिया भर के सभी देश ये बात समझ चुके हैं कि भारत गलत का साथ बिल्कुल भी नहीं देगा। और अगर दुनिया का कोई भी देश सही वैश्विक का साथ शांति देता है और हमेशा स्थिरता पर खतरा डालने की कोशिश करेगा तो भारत उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएगा, जो कि एक वर्ल्ड लीडर की सबसे बड़ी पहचान है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से यूएन में भारत का रूस के खिलाफ बोलना क्या ये सही है या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को इसी के साथ तो यार गाइस वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यार पहले रैंकिंग की तरफ आते हैं। भारत की 5 पायदान ऊपर आ गई है, रैंकिंग मजबूत हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता और हाँ। मजबूत होगी। देखो चाइना जैसे देश के हाँ। 63 है। 64 देखो यार, है, मैं हाँ। एक बात बताता हूँ। देखो 64 है चाइना। टाइम लगता है हर जाहिर चीज को। बात है, देखो फिर भारत ने इंडिया development इंडिया start की है। इंडिया ने यही समझो कि यही 10-15 साल से ये भी थोड़ा तरक्की एक स्टार्ट की साल है। हाँ। में 5 पायदान चढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। तो बहुत ये बड़ी देखो बात है। दिखाता है। देखो कोई भी टाइम हो, कोई भी चीज हो ना, तो एकदम से नहीं होते कुछ भी, इसको टाइम लगता है। देखो तो इसमें आने के लिए कुछ साल जरूर हमारी लगेंगे। रैंकिंग तो हाँ। भाई ऊपर, चलो आप लोग शुक्र करो आप ऊपर जा रहे हो। हमारे 35 देश थे, 33 रह गए हैं। हाँ। मतलब आप ये देखो ना, ये देखो 35 मतलब ये देश होता थे है। जहाँ पर हम वीजा फ्री चाहते थे, हाँ, अब 33 रह गए। 33 रह गए हैं। और दूसरी बात ये कि यार नॉर्थ कोरिया शोरिया भी हमसे ऊपर है। ऊपर है। नॉर्थ कोरिया कहाँ पे जाता है जो उसकी इतनी अच्छी रैंकिंग है बे? मैं वही तो कह रहा हूँ। रैंकिंग की अलग बकचोदी है यार वैसे। यार वैसे हाँ। एक बात है यार, हमारा सिस्टम भी इस तरह का हुआ है ना कि लोगों का मतलब वो क्या कहते हैं, शक की नजर से देखते हाँ, हैं। बिल्कुल। और दूसरी खबर की तरफ आते हैं, रशिया और का। देखो इंडिया हमेशा यही करता है। गलत का देखो, साथ भारत ने नहीं दिया। देखो एक युद्ध की जो मामला आया उसमें देखो इंडिया इसलिए नहीं कहा क्योंकि एक तरफ बहुत अच्छा दोस्त था और एक तरफ जो है ना मतलब दोनों की तरफ न्यूट्रल रहा है, ना किसी न्यूट्रल का रहा है, पक्ष हाँ। लिया है और ना किसी के खिलाफ बात की है। लेकिन ये मुद्दा ऐसा था, इससे पूरी दुनिया को नुकसान हो हाँ, सकता पूरी है। दुनिया क्योंकि को। अगर वो देखो और- शिपमेंट ही नहीं गुजरने हाँ। देगा ब्लैक सी से, और तो फिर जब आगे क्या बात होगा? इंसानियत की आ जाए तो भारत फिर जाहिर बात पीछे है, नहीं रहता। फिर भारत गलत का साथ कभी भी नहीं देता। कभी और भी नहीं भारत देगा। ने जो और ठीक सबसे लगा, पहले और वो हाँ। सब हैरान हो गए कि इंडिया ने एकदम से बोल से कैसे किया दिया। है, क्योंकि सही बात G20 मीटिंग में देख लो, इंडिया ने कहा कि भाई मैं उसके नहीं खिलाफ बोलने कोई दूंगा, बात नहीं हाँ। सुनूंगा। और मंचों में वोटिंग होती थी, इंडिया ने किसी का साथ नहीं दिया। लेकिन इस मामले में पूरी दुनिया हैरान हो गई पूरी है। दुनिया वही हैरान हो अचानक से ये क्या हो गया इंडिया को, वो और उनको पता चल गया कि इंडिया किसी एक गलत का साथ कभी सही भी नहीं बात, देता। सही देखो न्यूट्रल रहना वो हर देश करता है। हर देश का देखो अपना मुफाद होता है। हर लेकिन देश गलत का होता है। साथ देना वो लेकिन गलत होता है। गलत जो चीज गलत है उसको गलत बोलना भी आपका चाहिए। इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।